क्या नाम है बहन जी आपका? साक्षी। कहाँ से है बहन जी? दिल्ली शिव विहार। आपका क्या नाम? भक्ति विवेक दास। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैंने +2 के एग्ज़ाम दिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, सोमवार के व्रत रखते थे, शिव जी की पूजा करते थे। जैसा टीवी में देख लिया जिसकी पिक्चर प्रोग्राम, उसी के पीछे मतलब उसी के दीवाने हो जाते थे, उसी की भक्ति करने लगते थे। तो उन सब भक्तियों का आपको क्या लाभ मिला? उन सब भक्तियों का हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक दिन मेरे पापा जॉब की सैलरी लेने जा रहे थे, तो वहाँ पे एक पम्पलेट पे अवश्य जानिए लिखा हुआ था और उसके नीचे लिखा था कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। और नीचे लिखा हुआ था जानने के लिए पढ़िए भक्ति के सौदागर को संदेश। पापा जी ने वो किताब खरीदी और पढ़ी। उसके बाद उन्होंने पढ़ने के बाद वो अप्रैल 2009 में आश्रम आए। लेकिन उन्होंने तो नाम ले लिया, हम सब तैयार नहीं थे। लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा तम्बाकू खाते थे, तो हमने कहा अगर आप तम्बाकू छोड़ दोगे तो हम भी तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ का तो पहला रूल ही है कि बुराइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, तो पापा ने तम्बाकू छोड़ दिया। उसके बाद हम सब बच्चे तैयार हो गए, लेकिन मम्मी फिर भी थोड़ा झिझक रही थी क्योंकि यहाँ आने के बाद सारे त्यौहार वगैरह देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो हमारे उधर एक भगत जी रहते हैं, पापा उनके यहाँ गए, मम्मी भी साथ थी। तो उन्होंने कहा आप संकल्प ले लो, फिर आप अगर ठीक हो जाओ तो नामदान ले लेना। मम्मी ने संकल्प लिया और उनके पैरों का दर्द धीरे धीरे सही होने लगा। फिर हम सब 2010 3 जनवरी को आश्रम आए और नामदान लिया। तो बहन जी, जैसे आप पहले भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, और संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया था, आपको बहुत से सुख हुए, तो भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ही हैं, इनकी शरण में आओ, नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप भी कोई भक्ति करते थे? हमारा तो ये था कि टीवी में कोई माता दुर्गा की पिक्चर देख ली तो उनके ही बस करने लग जाओ, और पापा कहते थे कि बेटा थोड़ी भक्ति कर ले, और कुछ नहीं तो राम जी का नाम ही जप लेकर, तो मैं राम राम करता रहता था बस, इसके अलावा। लेकिन कबीर जी के बारे में मेरे को ये नहीं पता था कि कबीर परमात्मा ही परमात्मा है। मैं सोचता था कि ये परमात्मा नहीं है, लेकिन मेरे मन में शुरू से परमात्मा के लिए इतनी तड़प थी। कोई भी जना क्लास में, हमारी क्लास में बहुत से जने कहते कि कबीर दास जी के दो, तो मैं कहता था कि कबीर दास जी मत कहो, संत कबीर कहो, क्योंकि वो एक संत थे। आपने जो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो उसके बाद आपको कैसा लगा? जब संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम लिया तो कुछ अपना अच्छा सा ही फील हुआ, और हमें काफ़ी सारे इतने लाभ हुए बहुत कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया है, तो अब आप क्या मानते हैं? कबीर परमात्मा हैं या कबीर संत हैं या कबीर दास हैं? आप क्या मानते हैं कबीर परमात्मा को? अब तो हम सिर्फ कबीर परमात्मा को परमात्मा ही मानते हैं। अगर कोई ये भी कहता है ना संत कबीर, तो मैं कहता हूँ कि अब संत कबीर मत के, अब तो कबीर साहब के। और कोई गुरु जी के बारे में कुछ बोलता है या परमात्मा के बारे में तो अच्छा नहीं लगता। अब तो सिर्फ यही है कि यही पूर्ण परमात्मा है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा है? गुरुजी वेदों में दिखाते हैं और बताते भी हैं, और इतने इतने इंटरव्यू होते हैं, हर कोई ये बताता है कि हमारे साथ ये लाभ हुआ, इतना सब कुछ लाभ हुआ। उसके बाद में तो यही मानना पड़ेगा कि यही परमात्मा है। भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी इस काल के लोक में जितने भी झूठे गुरु हैं, इन सबको छोड़ दो, और हरियाणा में सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज के पास आकर नाम दीक्षा लो और अपना मोक्ष कराओ। आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया के सभी संतों महंतों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब और गुरु ये देखते हैं कि हर कोई स्वीकार ही नहीं करता है कि गुरु जी से ज्ञान चर्चा करने के लिए कोई ज्ञान चर्चा करने के लिए आता है, तो उसको हार के जाना पड़ता है। इसलिए कोई ज्ञान चर्चा करने के लिए आते ही नहीं है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी ने सबको ये चुनौती दी है। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।